नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधा RKS में। आज हम एक ढोंगी बाबा और रीना की कहानी लेकर आए हैं कि किस तरह से मीना एक ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ जाती है, जो कि उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, उन पर जादू टोना किया हुआ है, ऐसा कहकर बहुत सारे जो बाबा होते हैं उन लोगों का शोषण करने का कोशिश करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो कि रीना की है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। एक बार रीना की तबीयत खराब थी। वह बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बड़ी माँ बहुत बुरी जादूगरनी थी। वह रीना को बहुत परेशान किया करती थी। रीना के पिताजी एक बाबा के पास गए। उस बाबा ने सारी बातें सही सही बताई कि रीना की बड़ी माँ किस तरह से रीना और उसके परिवार को परेशान कर रही थी। बाबा को इन बातों के बारे में रीना को और उसके परिवार को उस बाबा पर भरोसा हो जाता है, लेकिन हकीकत में वह बाबा एक दुष्ट जादूगर था जिसकी नीयत बहुत खराब थी। वह महिलाओं को हवस की दृष्टि से देखा करता था। उसकी गंदी नज़र रीना पर पड़ रही थी। वह कुछ रीना को पीने के लिए देता है, लेकिन वह बाबा रीना के माता पिता से कहता है कि रीना पर एक बहुत बुरी आत्मा की नज़र है। वह आसपास भटकता रहता है। वह रीना को अपना बनाना चाहता है। रीना और उसके माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। वह बाबा बोला, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप अपनी बेटी को हमारे घर लेकर आइए। मैं कुछ ताबीज़ दूंगा जिससे इस पर से सारी बुरी चीज़ें हट जाएंगी। अगले दिन रीना के पिताजी रीना को लेकर उस बाबा के घर जाते हैं। वह ढोंगी बाबा ने एक कमरा तैयार कर रखा था। वह रीना के पिताजी को बाहर बैठा देता है और रीना को अपने साथ अंदर ले जाता है। रीना कुछ समझ नहीं पाती है। तब बाबा कहता है कि रीना, तुम्हारे कमर में दर्द होता है ना? रीना हाँ में सिर हिलाती है। वह रीना की कमर को छूने लगता है। रीना को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वह बाबा के बस में होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती है। अचानक बाबा उसके गले में हाथ डालते हैं और उनका हाथ रीना के प्राइवेट पार्ट की तरफ जाने लगता है। रीना एकाएक उठती है और ढोंगी बाबा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। रीना के पिताजी आवाज़ सुनकर अंदर जाते हैं तो बाबा कहने लगता है कि आपकी बेटी में वह आत्मा हावी हो रहा है और मैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझ पर वह आत्मा हाथ चला रहा है। रीना के पिताजी बोले, आप उस आत्मा को रीना से दूर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। रीना घबराकर बोली, पिताजी मेरी बात सुनिए। उसके पिताजी कहते हैं, रीना पहले तुम अपना इलाज कराओ, फिर हम बैठकर बात करेंगे। रीना के पिताजी रूम से बाहर जाने लगते हैं। वह ढोंगी बाबा रीना को हवस की नज़रों से देखते हुए मुस्कुराने लगता है। रीना कहती है, पिताजी आप मेरी बात सुनिए, ये ढोंगी बाबा मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। पिताजी बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो रीना? रीना रोते हुए बोली, हाँ पिताजी, यह कोई बाबा नहीं, यह एक हैवान है। इसने पता नहीं कितनी महिलाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया होगा। रीना बहुत गुस्सा हो जाती है और उस बाबा को वहीं पड़े फूलदान से मारने लगती है। उसके पिताजी भी उस ढोंगी बाबा को मारने लगते हैं। वह बाबा कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन रीना और उसके पिताजी उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। फिर रीना के पिताजी पुलिस को बुलाकर बाबा को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब रीना और उसके पिताजी घर आने लगते हैं, लेकिन रीना इस बात को भूल नहीं पाती है कि उस ढोंगी बाबा ने अपने गंदे हाथों से उसे छुआ है। वह घर आती है, अपनी माँ से सारी बातें कहती है और रोने लगती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि रीना, जो भी हो गया उसे भूल जाओ, अब हम कभी भी किसी बाबा की बात नहीं मानेंगे। फिर रीना और उसके परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा आपने किस तरह से लोग किसी भी महिला का फ़ायदा उठाने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस सबसे बच कर रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।